श्री परमात्मने नमः। पहला प्रश्न, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? देखिए, ध्यान की प्रथम चरण में मन बहुत चंचल है और वह एकाग्र नहीं होता है। उसको बलपूर्वक या हठ से एकाग्र किया जाता है, बार बार अभ्यास में लगाया जाता है। मान लीजिए हम एक राम नाम को लेते हैं और उस राम नाम का जाप करते हैं तो मन भागता है पुराने विचारों में, पुरानी यादों में, स्मृतियों में, अतीत की स्मृतियों में चित्त प्रवाहित हो जाता है। उसको बार बार रोक के नाम में ही लगाना पड़ता है। ये ध्यान का आरंभ है। कुछ वर्ष अभ्यास करने के बाद एक अवस्था आती है कि सहज ध्यान प्राप्त हो जाता है। सहज ध्यान क्या है? तत् प्रत्येकतांता ध्यानम। तत्र मन का एक तार चलना, वृत्ति का एक तार चलना, मतलब मन को हम जहाँ लगा रहे हैं वहाँ वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना। जैसे नाम जप रहे हैं तो धारावाही वो नाम में प्रवाहित हो गई वृत्ति, या किसी रूप पर ध्यान कर रहे हैं। भगवान महावीर एक मोर पंखी पर ध्यान करते और पूरी रात खड़े खड़े उसी पंखी को देखते रह जाते। कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं। चित्त को जहाँ रोका जाता है वहाँ प्रयास ना करना पड़े, सहज चित्त रुक गया, सहज चित्त उसी पर रुक गया या ठहर गया, स्थिर हो गया, तो उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान की उच्चतम अवस्था है कि जब चाहें जहाँ चाहें हम अपने मन को एकाग्र कर लें, उसको रोक दें, स्थिर कर लें। ये ध्यान की अभ्यास की उच्चतम अवस्था है। यदि कोई निरंतर ध्यान करता है तो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है कि जब चाहे जहाँ चाहे अपने मन को रोक दे, आकाशवत या शून्यवत कर ले। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है और एक साधना पद्धति है। निरंतर साधना करके ही संभव हो पाता है। तो एक साधक जब ध्यान करता है, अल्पाहार लेता है, एकांत देश का सेवन करता है, इंद्रियों का संयम करता है और निरंतर अभ्यास करता है, तो लंबे अभ्यास के बाद ये अवस्था आ जाती है उसकी। और इसी अवस्था को हम ध्यान की पराकाष्ठा या उच्चतम अवस्था कह सकते हैं। दूसरा है कि समाधि क्या है। समाधियों को भी कई अवस्थाओं में समझाया ऋषियों ने, जैसे सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सवितर्क, निर्वितर्क, निर्विकल्प समाधि और अंतिम होती है धर्ममेघ समाधि। तो हम इनको ऐसे समझें कि समाधि में चित्त जो होता है वो सहज ही शून्य या आकाशवत हो जाता है, समभाव को प्राप्त हो जाता है। समाधि एक ऐसी अवस्था है कि जैसे बाहर आकाश है एकदम रिक्त खाली, वैसे चित्त हो गया एकदम खाली। कोई स्मृति नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई वासना, कोई संकल्प विकल्प नहीं। चित्त का निज स्वरूप शून्य, आकाशवत। और वो समाधि की अवस्था कई अवस्थाओं से होकर जाती है, अंत में अवस्था जाती है धर्ममेघ समाधि, जहाँ दृष्टा जो है चैतन्य कैवल्य ज्ञान स्वरूप वो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, कि दृष्टा क्या हो गया? स्वरूप में प्रतिष्ठित। अब दृष्टा की पहले जो अवस्था थी वो अलग थी, वृत्तीय सारूप मित्र। जैसी वृत्ति है, चित्त पर तमोगुण है तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, वासनाएं, प्रपंच। राजसी प्रवृत्ति है तो भोग, वासना, धन, पद, मान, प्रतिष्ठा, अशांति, चंचलता। सात्विक वृत्ति है तो अध्यात्म, ध्यान, भजन, चिंतन, भक्ति भाव की वृत्ति। अब ये तीनों गुण जब खत्म हो गए, विलय हो गए ध्यान के अभ्यास से, तो वो जो अवस्था बनी ध्यान के निरंतर अभ्यास से, वो अवस्था जो परम आकाशवत, वो समाधि है। तो असल में समाधि सहज वो अवस्था है जहाँ चित्त
को प्रयास पूर्वक या हठपूर्वक नहीं लगाना पड़ता, एकाग्र नहीं करना पड़ता, वो सहज ही एकाग्र और प्रशांत रहता है, शांत रहता है। तो चित्त की उस दशा को समाधि कहा है, जहाँ चित्त का अपना निज स्वरूप शून्य हो गया, निर्विचार हो गया। और जब चित्त से सभी वृत्तियां प्रवृत्तियां शांत हो गई, चित्त का सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। असल में बुद्धि या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये प्रकृति तक ही कर्म करते हैं। सत्य रज तम तीनों गुणों के विलय हो जाने के बाद प्रकृति विलीन हो जाती है पुरुषोत्तम में, अवशेष पुरुष रह जाता है, प्रकृति विलय हो जाती है। प्रकृति जो बुद्धि से प्रसारित थी वो कहाँ विलय हो गई? पुरुष में। और पुरुष का क्या स्वरूप है? केवल ज्ञान स्वरूप है, दृष्टा है, वो परमात्मा साक्षी है, चैतन्य है, अद्वैत है, एक रस है, निर्विकार है। इसी को आत्मा का अनामय पद या अभय पद या परम पद भी कहते हैं, कि यहाँ जाकर के साधक अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो वो समाधि में निरंतर लीन रहने पर दृष्टा का बोध हो जाता है, या आत्मज्ञान हो जाता है, या परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, या मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हैं। तो समाधि सर्वोत्तम अवस्था है योग की। वैसे योग की विभिन्न अवस्थाएं हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन समाधि में सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, अंत में निर्बीज समाधि। और निर्बीज समाधि के अत्यंत निर्मल होने के बाद दृष्टा का स्वरूप में स्थित हो जाना मोक्ष या परम पद है। इसी को अभय पद कहते हैं। अब वो योगी भय रहित हो गया, अभय पद को प्राप्त। उसके चित्त में ना तो आसुरी वृत्तियाँ उदय होती, न दैवी वृत्तियाँ उदय होती, ना तो उसके मन में ईश्वरीय चिंतन के भाव उदय होते, न संसार से संबंधित भाव उदय होते। वो समभाव में स्थिर है, या द्वैत भाव में या आत्म भाव में स्थिर हो गया। और उसी अवस्था को स्थित प्रज्ञ भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, कि वो योगी स्थित प्रज्ञ हो गया। तो एक साधक जब निरंतर ध्यान करता है तो एक अवस्था, एक प्रक्रिया से होकर वो समाधि को प्राप्त होता है, और समाधि में वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने के बाद फिर साधना गति नहीं करेगी ऊपर, क्योंकि वो साधना का परिणाम है, साधना का फल है मोक्ष, स्वरूप की प्राप्ति। मम दर्शन फल परमनुपा जीव पावने सहज स्वरूप। साधना के बहुत से अंग हैं, यम, नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनका पालन करना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, एक ईश्वर के प्रति मन क्रम वचन से समर्पित हो जाना। यम नियम का पालन करने से क्षमता मन में आ गई आसन की, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ये क्रम से अवस्थाएं उन्नत होती जाती हैं। साधक तो अभ्यास करते जाता है निरंतर, और ये अवस्थाएं उसकी उन्नत होती जाती हैं और उच्च अवस्थाएं उसको मिलती जाती है। अंत में वो स्वरूप में स्थित हो जाता है। और इतना ही योग है। तो ध्यान का अर्थ है कि मन जो चंचल है, जो इधर उधर भागता है, उसको एकाग्र करना, बार बार अभ्यास, नाम रूप में लगाना। जैसा महर्षि कहते हैं, देश बंधु चित्तस्य धारणा, और निरंतर नाम रूप में लगाना। और अभ्यास करते करते अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि सहज वृत्ति परमात्मा में प्रवाहित हो गई, तो उसको समाधि कह देते हैं। मतलब वृत्ति समभाव में आ गई। तो समाधि के फल में या परिणाम में आपको मोक्ष मिलता है, परम मुक्ति। और ध्यान का अभ्यास के लिए क्रम से ऊपर उठना होता है। यही अंतर है ध्यान और समाधि में। निष्कर्ष, ध्यान में मन को लगाना पड़ता है, मन चंचल है, वेगवान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसुरी वृत्तियों में चला जाता है, कभी देवी वृत्तियों में, उसको अभ्यास में लगाना है। और समाधि में जो है चित्त सहज ही प्रवाहित हो गया उस शून्य भाव में, और फिर उसके फल में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः।